बिना अनुमति के फोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी और अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उस आदेश को रद्द करते हुए जिसमें साक्ष्य के रूप में ऐसी रिकॉर्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, न्यायालय ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता यानी पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया, जो 2019 से फैमिली कोर्ट महासमुंद के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता ने अपने साक्ष्य पेश किए, उसके बाद मामले को गवाहों और दस्तावेजों का उत्पादन की जांच के लिए तय किया गया। प्रतिवादी पति ने याचिकाकर्ता की दोबारा जांच के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट के साथ सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया। इस आधार पर कि याचिकाकर्ता की बातचीत उसके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई थी और वह उक्त बातचीत का सामना करते हुए उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कराना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इसे रद्द करने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि यह उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की अनुमति देकर कानूनी त्रुटि की है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता की निजता के अधिकार का उल्लंघन है और उसकी जानकारी के बिना प्रतिवादी द्वारा बातचीत रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए इसका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर प्रतिवादी के वकील ने कहा कि प्रतिवादी पति याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आरोपों को साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करना चाहता है। उसे याचिकाकर्ता से उसके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई बातचीत का सामना करने का अधिकार है। टेलीफोन पर बातचीत मनुष्य के निजी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। निजता के अधिकार में निश्चित रूप से किसी के घर या कार्यालय की निजता में टेलीफोन बातचीत शामिल होगी। इस प्रकार टेलीफोन टैपिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगी, जब तक कि इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। न्यायालय ने RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और मिस्टर X बनाम हॉस्पिटल जेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया, जहां निजता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अदालत ने अरुणिमा उर्फ आबा मेहता बनाम सुनील मेहता नामक ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जहां अदालत के पास पीठ पीछे दर्ज की गई बातचीत के साक्ष्य मूल्य को तय करने का अवसर था। उक्त मामले में भी इसी प्रकार माना गया था। माना जाता है कि बातचीत पत्नी की जानकारी के बिना उसकी पीठ पीछे रिकॉर्ड की गई और यह निश्चित रूप से उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता यानी पत्नी के वकील ने सही कहा कि रिकॉर्डिंग बातचीत में अवरोधन की अनुमति केवल परिस्थितियों में दी जाती है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 के तहत भी जुर्माना है। इसका इस्तेमाल इस तरह के सबूत बनाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। इसलिए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विचार था कि प्रतिवादी पति ने अपनी पत्नी की पीठ पीछे और उसकी जानकारी के बिना उसकी बातचीत रिकॉर्ड की। इस प्रकार यह अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, इसके अलावा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा परिकल्पित जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। परिणाम स्वरूप विवादित आदेश रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील वैभव ए गोवर्धन और प्रतिवादी के वकील TK झा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।